इतिहास में कई क्रांतियां हुई, लेकिन एक क्रांति ऐसी थी जिसने सिर्फ राजा को नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। रसिया में लोग भूख से मर रहे थे, सैनिक अपने ही राजा के खिलाफ खड़े हो चुके थे। देखते ही देखते लगभग 300 साल पुराना राजवंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोगों ने अपनी साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी? कैसे इस एक क्रांति ने आगे चलकर सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर और दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया? आइए जानते हैं इतिहास की सबसे खतरनाक क्रांतियों में से एक रशियन रेवोल्यूशन की पूरी कहानी। Gulf between rich and poor was never wider than in Tsarist Russia. साल 1917 की क्रांति अचानक नहीं हुई थी, इसकी नींव कई साल पहले पड़ चुकी थी। उस समय रसिया पर टैसर निकोलस का शासन था। टैसर के पास असीमित शक्ति थी, जनता की राय की कोई खास कीमत नहीं थी। रसिया की ज्यादातर आबादी गरीब किसानों की थी। वह दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। दूसरी तरफ अमीर जमींदार शाही परिवार आलीशान जीवन जी रहे थे। फैक्ट्रियों में मजदूरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था। रसिया का शासक टैसर निकोलस खुद को ईश्वर द्वारा चुना गया राजा मानता था। उसे विश्वास था उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन महलों के बाहर के हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे थे। जनता भूखी थी, मजदूर हड़ताल कर रहे थे, किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। साल 1995 में रसिया में पहली बड़ी क्रांति की चिंगारी भड़की। हजारों लोग शांति से अपनी मांग को लेकर महल की ओर बढ़े, लेकिन सैनिकों ने उन पर गोली चला दी। इस घटना को इतिहास में ब्लडी संडे कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे रशियन क्रांति में जनता अपनी मांग को लेकर महल में गई थी और टैसर ने उन पर गोलियां चलवा दी, वैसे ही हमारे इंडिया में सीजीपी प्रोटेस्ट हो रहा है। जनता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहती है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? खुद जाने की बजाय, वहाँ बात करने की बजाय पुलिस को भेजती है। और आज तो सोनम वांगचुक को उठवा भी लिया। उन्हें जबरदस्ती उठवा कर अस्पताल में भर्ती कर दिया, जबकि उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। तो ज्यादा से ज्यादा सीजीपी प्रोटेस्ट में आप लोग जाइए। अगर आज आप लोग चुप रहे तो फिर देश का कुछ नहीं होगा। आप टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद जनता का भरोसा पूरी तरह टैसर से हट गया। लोग समझ चुके थे सत्ता उनकी आवाज सुनने की बजाय उसे कुचलना चाहती है। जनता को बस एक ऐसे मौके का इंतजार था जब पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हो, और वह मौका बहुत जल्द आने वाला था। साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। टैसर निकोलस ने पूरे विश्वास के साथ रसिया को युद्ध में उतार दिया। उसे लगा वह रसिया की ताकत को दुनिया को दिखाएगा, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। रसिया के सैनिकों के पास पर्याप्त हथियार, गोलियां, भोजन नहीं था। कई सैनिकों को बिना राइफल के फ्रंट पर भेजा जाता ताकि वे मारे गए साथियों के हथियार उठाकर लड़ सकें। युद्ध लंबा खींचता गया, लाखों सैनिक मारे गए या घायल हो गए। दूसरी ओर खाना की भारी कमी हो गई। रोटी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। महंगाई आसमान छूने लगी। फिर आया 1917। रसिया की राजधानी पेट्रोग्राड में कड़ाके की ठंड थी, लेकिन सड़कों पर लोगों का गुस्सा ठंड से ज्यादा गर्म था। हजारों महिलाएं और मजदूर हमें रोटी दो नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। टैसर ने सैनिकों को आदेश दिया, भीड़ पर गोली चला दो। लेकिन इस बार ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कई सैनिकों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कुछ सैनिक तो प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए। कुछ ही दिनों में रसिया की राजधानी पर टैसर का नियंत्रण टूटने लगा। फरवरी 1917 की क्रांति अब इतनी तेज हो चुकी थी कि टैसर निकोलस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। राजधानी पर उसका नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका था। सेना का बड़ा हिस्सा उसका साथ छोड़कर जनता की तरफ आ गई। सरकार भी बिखरने लगी। आखिरकार 15 मार्च 1917 को टैसर निकोलस ने सिंहासन छोड़ने का फैसला किया। इसी के साथ रोमनो राजवंश, जिसने लगभग 300 साल तक रसिया पर शासन किया, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। टैसर के जाने बाद सत्ता स्थायी गवर्नमेंट के हाथों में आ गई। जनता को उम्मीद थी अब युद्ध खत्म हो जाएगा, रोटी मिलेगी और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन नई सरकार ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जारी रखा। जब रसिया में सत्ता बदल चुकी थी, उसी समय एक व्यक्ति देश से हजारों किलोमीटर दूर निर्वासन में था। उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का मानना था सिर्फ लीडर का हटना काफी नहीं है, असली बदलाव तभी आएगा जब पूरी सत्ता जनता के नाम पर काम करने वाली क्रांतिकारी सरकार के हाथों में होगी। अप्रैल 1917 में लेनिन रसिया लौटा। उसके आते ही उसने एक नारा दिया, शांति, रोटी और
जमीन। युद्ध से थके सैनिक, भूखी जनता इस वादे से तेजी से उसकी ओर आकर्षित होने लगी। लेनिन और उसकी बोल्शेविक पार्टी का समर्थन हर दिन बढ़ता गया, जबकि अस्थायी गवर्नमेंट अपनी गलतियों से लोगों का भरोसा खोती जा रही थी। तो अब रसिया में दो ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ पुरानी व्यवस्था को बचाने वाली सरकार, दूसरी तरफ लेनिन जो पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहता था। स्थायी सरकार लगातार युद्ध जारी रख रही थी। हर दिन सैनिक फ्रंट पर मारे जा रहे थे। शहरों में खाना की कमी बढ़ रही थी। लोगों का धैर्य खत्म होता जा रहा था। लेनिन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने कहा, ये सरकार जनता को नहीं बल्कि पुराने सिस्टम की है। धीरे धीरे फैक्ट्रियों के मजदूर, सैनिक और किसान बोल्शेविक के साथ जुड़ने लगे। रसिया में उनका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। अब लेनिन को समझ आ चुका था, सिर्फ 62 से काम नहीं चलेगा। अगर सत्ता बदलनी है तो उसे छीनना पड़ेगा। 25 अक्टूबर 1917 की रात लेनिन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। बोल्शेविक रेड गार्ड्स ने बिना ज्यादा शोर शराबे के पेट्रोग्राद के पुलों, रेलवे, डाकघर, सरकारी इमारतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, कई जगह उन्हें कोई विरोध नहीं मिला। स्थायी गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह प्रभावी ढंग से जवाब भी नहीं दे सकी। कुछ ही घंटों में राजधानी के लगभग सभी महत्वपूर्ण केंद्र बोल्शेविक के कंट्रोल में आ गए। अब सिर्फ एक जगह बची थी, विंटर प्लेस, जहां स्थायी गवर्नमेंट के नेता मौजूद थे। रात बढ़ती गई। बोल्शेविक रेड गार्ड्स ने महल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में महल बोल्शेविक के नियंत्रण में आ गया। महल पर कब्जा होते ही स्थायी गवर्नमेंट का अंत हो गया। कुछ ही घंटों में लेनिन ने दुनिया के सामने घोषणा कर दी, अब रसिया में नई क्रांतिकारी सरकार बनेगी। लेकिन सत्ता पर कब्जा करना जितना आसान था, उसे बचा कर रखना कहीं ज्यादा मुश्किल था। रसिया के कई हिस्सों ने इस नई सरकार को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता संभालते ही लेनिन ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिन्होंने पूरी रसिया को हिला दिया। सबसे पहले उसने घोषणा की, रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वार से बाहर निकलना चाहता। लाखों सैनिक वर्षों से युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके थे, इसलिए इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद जमींदारों की बड़ी जमीनें जब्त करके किसानों को बांटने की प्रक्रिया की गई। फैक्ट्रियों पर मजदूरों का नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। पुराने अधिकारी, जमींदार, कई सैन्य नेता और अलग अलग राजनीतिक दल बोल्शेविक के खिलाफ एकजुट हो गए। उन्हें डर था लेनिन रसिया को पूरी तरह बदल देगा। अब देश दो हिस्सों में बट चुका था, एक तरफ रेड आर्मी, दूसरी तरफ व्हाइट आर्मी। साल 1918 में रसिया एक भयानक सिविल वॉर में डूब गया। एक तरफ थी रेड आर्मी जो लेनिन की बोल्शेविक सरकार का समर्थन कर रही थी, दूसरी तरफ थी व्हाइट आर्मी जिसमें पुराने शाही समर्थक, अलग अलग राजनीतिक समूह, बोल्शेविक के विरोधी शामिल थे। यह युद्ध सिर्फ सेना का नहीं था, कई जगह एक ही परिवार के लोग अलग अलग पक्षों में लड़ रहे थे। पूरा देश अराजकता में बदल चुका था। इस गृह युद्ध में लाखों लोगों की मौत हो गई। भूख, बीमारियां और हिंसा ने रसिया को तबाह कर दिया। जब रसिया गृह युद्ध में जल रहा था, तब टसर निकोलस और उनका परिवार बोल्शेविक की निगरानी में कैद था। बोल्शेविक के नेताओं को डर था, अगर व्हाइट आर्मी इन्हें छुड़ा लेगी तो फिर से राजाशाही बहाल करने की कोशिश कर सकता है। इसी डर के बीच 17 जुलाई 1918 की रात टसर, उनकी पत्नी, उनके 5 बच्चों और कुछ वफादार सैनिकों की हत्या करवा दी गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर दिया। इसी के साथ रोमनों राजवंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। कई सालों तक चलते युद्ध गृह के बाद आखिरकार रेड आर्मी जीत गई। लेकिन लेनिन का सपना सिर्फ रसिया पर शासन करना नहीं था, वह एक बिल्कुल नया देश बनाना चाहता था। 30 दिसंबर 1922 को रसिया, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांस काकेशियन संघ को मिलाकर एक नए राष्ट्र की घोषणा की गई, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी सोवियत यूनियन। 1917 की रशियन रेवोल्यूशन सिर्फ एक देश की सरकार की कहानी नहीं थी, इसने पूरी दुनिया की राजनीतिक बदल दी। दूसरी तरफ इसी बदलाव ने आगे चलकर कोल्ड वॉर, वैचारिक संघर्ष और दुनिया की कई बड़ी राजनीतिक घटनाक्रमों की नींव रखी। एक तरफ इस क्रांति ने सदियों पुरानी राजाशाही का अंत कर दिया और सोवियत यूनियन जैसी महाशक्ति को जन्म दिया। लेकिन एक बात तय है, अगर रशियन रेवोल्यूशन नहीं होती तो आज दुनिया शायद बिल्कुल अलग होती। इस वीडियो में मेहनत बहुत लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।